कृष्णा। जय जय श्री राधे भक्तों आज हम सुनेंगे रमा एकादशी। रमा एकादशी के बारे में कि उसका महात्म क्या है, क्या उसकी कथा है और ये व्रत कब करें, कब पड़ रहा है ये व्रत। तो आइए सबसे पहले हम समय जानते हैं कि ये रमा एकादशी कब पड़ रही है। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम रमा है। रमा एकादशी या रंबा एकादशी भी इसको कह सकते हैं, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। 16 अक्टूबर 2025 वीरवार को भक्तों ये एकादशी आरंभ हो रही है प्रातः 10:36 पर, और इसका समापन हो रहा है 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को 11:13 पर प्रातः इसका समापन हो रहा है। तो भक्तों, एक चीज हमेशा याद रखें कि 10वीं युक्त एकादशी, चाहे 10वीं का एक क्षण भी क्यों ना लगता हो, पापदायिनी एकादशी होती है भक्तों। उससे पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आप मेरी वीडियो को सर्च करके ढूंढ के एकादशियों के बारे में कि एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। अगर जो भक्त ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं या कोई भी कारण है एकादशी नहीं कर सकते हैं, तो एकादशी का पुण्य उनको कैसे मिले, उसके लिए क्या करें, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वो आप मेरे चैनल से सर्च करके सुन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुराणों से ली हुई जो है बातें हैं भक्तों। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो एकादशी, जैसे ये हर त्योहार 2-2 तिथियों में पड़ने लगे, तो द्वादशी युक्त एकादशी हमें करनी चाहिए, चाहे वह थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। तो भक्तों, गोवत्स द्वादशी युक्त एकादशी पड़ रही है 17 अक्टूबर को शुक्रवार को, जो कि उदया तिथि में पड़ रही है। तो व्रत जो भक्त एकादशी का करते हैं वो 17 अक्टूबर को शुक्रवार को ही व्रत रखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बात अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए कि 10वीं युक्त एकादशी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। और ये तो बहुत सुंदर संयोग बन रहा है कि गोवत्स द्वादशी युक्त एकादशी हमें इस बार मिल रही है। तो इसको करें, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इसको व्रत को करें, रमा एकादशी के व्रत को। और क्या महात्म है इसका एकादशी का, देखिए, बड़े बड़े पापों को हरने वाली ये एकादशी है। कैसे पाप? ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट करने वाली ये एकादशी है भक्तों। तो बड़ा ही महात्म है इसका एकादशी का। और कहते हैं कि जो इसके महात्म को सुन लेता है, देखिए कितना बड़ी एकादशी है ये, वो मनुष्य अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर, इतना बड़ा महात्म है इस एकादशी का। बहुत ही कल्याणदायक परम उत्तम ये एकादशी होने वाली है भक्तों, बड़े बड़े पापों का हरण करने वाली। चलिए, ये तो था इसका महात्म कि हमें क्यों करनी चाहिए। अब चलते हैं इसकी कथा में। इसकी कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी करवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कथा को शेयर करें भक्तों। जितना शेयर आप करेंगे उतना पुण्य आपके फल, जो लोग जिनको शेयर करेंगे वो सुनेंगे, तो उतना पुण्य फल आपके भाग में भी आएगा। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कथा में चलते हैं। कहते कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा जो है वो राज्य करता था। वो बहुत ही समृद्ध राजा था भक्तों, भक्त राजा था। उसके जो है मित्र कौन कौन थे? इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण, ये उनके मित्र थे। बहुत ही सत्यवादी राजा था, कभी झूठ नहीं बोलता था, और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक राज्य था भक्तों। तो ऐसा धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में जो है कोई भी मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं कर सकता था। 8 साल की उम्र, यानी कि बच्चे 8 साल से कम उम्र के बच्चे से लेकर बहुत वृद्ध और जो है रोगी, उनको छोड़ करके कोई भी, ये उसने जो है उसकी कठिन आज्ञा थी कि कोई भी व्रत जो है एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं कर सकता है, सबको एकादशी का व्रत करना ही होगा। तो ऐसा उसने अपने राज्य का बहुत ही कठोर और कठिन नियम दे रखा था। तो भक्तों, उसके राज्य में बहुत खुशहाली थी। उसके जो है
नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा नाम की एक नदी है भक्तों, तो नदियों में श्रेष्ठ उत्तम चंद्रभागा नाम की जो है वो जो नदी थी वो कन्या रूप में आकर के जो है वो उनके यहाँ पैदा हुई, राजा की पुत्री बन करके आई। अब पुत्री बड़ी हुई, उस पुत्री का विवाह जो है राजा मुचकुंदू ने चंद्रसेन के पुत्र साभन के साथ किया। समय बीता भक्तों, एक समय जो है चंद्रभागा अपने पिता के घर पे आई हुई थी, पिता के राज्य में आई हुई थी अपने मायके में अपने पति के साथ। तो वहां पर एकादशी पड़ी, वहां रहते रहते अब चंद्रभागा जो है वो सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वो व्रत नहीं कर सकता, परंतु मेरे पिता की तो कठिन आज्ञा है कि उसके राज्य में रहकर कोई अन्न ग्रहण नहीं कर सकता है। अब दशमी आई, तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। हर 10वीं के दिन राजा ढिंढोरा पिटवा देता था कि लोगों को कोई संशय ना रहे कि एकादशी कब है। तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं अगर व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, हाथी, घोड़े, ऊंट और अन्य कोई भी पशु जो है वो तृण, अन्न, जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो फिर मनुष्य तो क्या ही वो है, मनुष्य तो कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हो, एकादशी का व्रत नहीं करना चाहते हो, तो दूसरे किसी स्थान में चले जाइए। चंद्रभागा ने अपने पति से प्रार्थना की कि एक दिन के लिए आप ये राज्य छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, भाग्य में जो लिखा है वो होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया, मजबूरी में आकर के भक्तों देखिए, और भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित वो होने लगा, भूख सहन नहीं हो रही थी उससे, शोभन से। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए, यानी कि शाम हो गई। अब एकादशी का जागरण होने लगा, जागरण की रात्रि हुई। बहुत ही नियम पूर्वक उसके राज्य में एकादशी होती थी भक्तों, और वह रात्रि शोभन को बहुत दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पूर्व ही शोभन इस संसार से चल बसा भक्तों। राजा ने उसके मृतक शरीर का बहुत ही क्रियाकर्म करवाया। अब चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई। उसके पति की आज्ञा थी, मरते वक्त उसने कहा था कि तुम मेरे साथ सती नहीं होगी। अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु अपने पिता के घर में उसने रहना उचित समझा, वो वहीं रहने लगी। अब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से देखिए शोभन को क्या हुआ, क्योंकि व्रत करते हुए भक्तों वो इस संसार को छोड़ करके गया था। तो रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। देखिए भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की उस पर। और उसके महल में रतन और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण युक्त जो है वहां पर विराजमान था, बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन जो है वो दूसरा इंद्र जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे स्वर्ग में भगवान इंद्र अपने सिंहासन पर जब विराजमान होते हैं तो उससे कम नहीं था, उतना ही जो है मनमोहक दृश्य दूसरा इंद्र ही जान पड़ रहा था। ऐसी विष्णु भगवान की जो कृपा थी भक्तों। देखिए एकादशी का कितना बड़ा महत्व है। आइए आगे चलते हैं। तो ऐसे ही समय गुजरा। अब एक समय आया कि मुचुकुंदु नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था सोम शर्मा, वो सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते जो है उस नगर को देखा। वो ब्राह्मण जो है उस नगर के राजा के ऊपर जब उसकी दृष्टि गई तो उसको लगा कि ये तो मेरे राजा मुचकुंदु के का दामाद जान पड़ रहा है। ऐसा जो है उसने मन में विचार करके वो उनके निकट गया। निकट जा करके उसने राजा को बताया कि क्या आपका नाम शोभन है? उसने पूछा तो उसने कहा हाँ। तो बोले कि क्या आप जो है मुचकुंदु राजा के जमाई दामाद हैं? उन्होंने कहा हाँ।
अब राजा शोभन ब्राह्मण को देख करके इतना पूछने पर जो है आसन से उठ खड़ा हुआ और वो पहचान गया। तो तब उसने बताया कि मैं जो है उस राज दरबार का पंडित हूँ, सारे धर्म कर्म के कार्य मैं ही करता हूँ, उस नगर का ब्राह्मण हूँ मैं। तब उसने शोभन ने जो है अपने सिंहासन से आसन से उठ खड़े हुए उनको आसन दिया। आसन दे करके उन्होंने अपने ससुर यानी कि मुचकुंदू राजा की जो है हालचाल पूछा कि वो कैसे हैं, और उसने पूछा कि मेरी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता, वो कुशल से तो है, सबकी कुशलता उसने पूछी। अब सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा जो है वो भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और इतना सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने कभी पहले सुना, यानी कि इसके नाम को सुना नहीं हो, तो भगवान ने पैदा किया, भक्तों भगवान ने उसका निर्माण किया है। तो वो कह रहा है कि इतना विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने पहले कभी देखा और ना ही मैंने कभी सुना है, तो ये कैसे आपको प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे मिला है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है, अध्रुव है, अस्थिर है। और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, आप इसमें बिल्कुल झूठ ना समझें। अब शोभन कहता है कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था। देखिए, वो कभी एकादशी के व्रत तो करता नहीं था। तो ब्राह्मण से कहता, जब ब्राह्मण पूछने लगे कि ये आप कह रहे कि ये नगर अस्थिर है, तो ये स्थिर कैसे हो सकता है, आप मुझे इसका उपाय बता दीजिए, तो जो मेरे वश में होगा मैं वो अवश्य करूंगा। तब जो है शोभन कहता है कि मैंने जो है अश्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया था। भक्तों देख लिए, अश्रद्धा से, ना चाहते हुए भी, चाहे मजबूरी में आप व्रत कर ले, लेकिन उसका फल तो मिलेगा। उसको कैसा नगर, कितना भव्य विचित्र और सुंदर नगर उसको मिला, जो स्वयं इंद्र यानी कि स्वर्ग लोक जैसा दिखता था। तो बड़ा ही महात्म है इस व्रत का। एकादशी व्रत सबको करने चाहिए भक्तों। तो कहते हैं कि मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया, इसलिए ये अस्थिर है। उसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ, इसलिए इसे मैं अस्थिर मानता हूं। यदि तुम इसका वृत्तांत को अपने राजा मुचकुंदू की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वो इसे स्थिर बना सकती है। वो कैसे स्थिर बना सकती है भक्तों? क्योंकि उसने तो बहुत सारी एकादशियां की है, उनके पास बहुत सारा पुण्य संचित है। तो ऐसा जो है वो कहते हैं। अब ब्राह्मण वहां से चला जाता है और अपने नगर में आता है और वहां आकर के चंद्रभागा से जो है समस्त वृत्तांत सुनाता है उसको कि क्या हुआ। इस पर वो राज्य कन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप ये सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं अपनी आंखों से, या अपना स्वप्न कह रहे हैं, यानी आपने सपना देखा है कोई? इस पर ब्राह्मण बोले कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, इन आंखों से देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है, यानी कि अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए, ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वो ब्राह्मण जो है उसको मद्राचल पर्वत के पास जो है ऋषि थे एक वामदेव, उनके आश्रम में लेकर गया। अब वामदेव ने उसकी कथा को पूरी सुना और चंद्रभागा को जो है मंत्रों से उसका चंद्रभागा का अभिषेक किया, और मंत्रों के प्रभाव से जो चंद्रभागा थी वो मंत्रों के और अपने व्रत के प्रभाव से जो है उसने दिव्य देह धारण कर लिया। दिव्य आभूषण, दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र, वो सब उसने धारण कर लिया और वो अपने पति के धाम को चली गई, अपने पति के पास चली गई। शोभन ने जब अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने प्रसन्नता पूर्वक उसको अपने वाम अंग में बिठाया, वहां पर उसने उसको स्थान दिया भक्तों। अब चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी थी।
8 साल की उम्र से ही जो है मैं अपने पिता के घर में जब थी तो मैं जो है एकादशी का व्रत मैंने करना प्रारंभ कर दिया था, और उन्हीं संचित व्रतों के पुण्य कर्म फल से ही ये आपका नगर को मैं स्थिर कर दूंगी। अब और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक ये जो है नगर जो है कल्प तक, यानी कि जब तक प्रलय नहीं होता तब तक स्थिर रहेगा। देखिए भक्तों, कितना बड़ा पुण्य है एकादशी व्रत करने का, और उस चंद्रभागा के उस एकादशी के संचित जो पुण्य थे, इकट्ठे हो रखे थे, उनके प्रभाव से भक्तों प्रलय आने तक, प्रलय समय तक वो नगर जो है वो स्थिर हो गया। अब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक उस नगर में वास करने लगी, और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक भक्तों रहने लगा। तो इतना प्रभाव भक्तों, यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है, इतना बड़ा प्रभाव इस एकादशी का है भक्तों, जो कि इस कथा को, इसके महात्म को सुनता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, विष्णु लोक में जाकर के वास करता है। तो भक्तों अवश्य व्रत करें एकादशी का, अवश्य कथा को सुने। और एक बहुत ही सुंदर जानकारी, देखिए मैंने कई लोगों से सुना है कि मैं कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करूंगी, सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करूंगी। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मैं ये पद्म पुराण के माध्यम से पढ़ करके आप लोगों को ये जानकारी दे रही हूँ, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं है, कि हमें एकादशियों में किसी भी, कोई भी पक्ष की एकादशी क्यों ना हो, एकादशी में कभी भी भेद नहीं करना है। जो मनुष्य इसमें भेद करता है वो पाप का भागी होता है। भगवान स्वयं उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि जो है इस एकादशियों में इस तरह से है, जैसे गाय का रंग चाहे सफेद हो या कृष्ण, यानी कि काली गाय हो या सफेद हो, उसके दूध के गुण, उसके दूध का रंग रूप नहीं बदलता है। गाय जैसी भी हो, चाहे सफेद है या काली है, ऐसे ही एकादशी चाहे वो शुक्ल पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की है, उनके महात्म, उनका पुण्य फल जो है वो एक समान होता है, उनमें कभी भी कदापि भेद नहीं करना चाहिए। तो भक्तों इसी के साथ ही ये बहुत ही सुंदर एकादशी, इसमें पद्म पुराण कहती है कि चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली एकादशी जो है, इसका महात्म सुनने से जो है, चिंतामणि क्या होती है, एक मणि होती है, जैसे पारस मणि है ऐसे चिंतामणि है। पारस मणि होती है कि पत्थर को भी छू दो तो वो सोना बना देगी। चिंतामणि होती है कि जिसके पास वो मणि होती है उसकी सभी चिंताओं को हर लेती है, वो मनुष्य जीवन में कभी दुख नहीं पाएगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है, जिसके पास वो मणि है उसके पास चिंताएं फटकती नहीं है भक्तों। जैसे कामधेनु, किसी के पास कामधेनु अगर गाय होगी तो वो मनुष्य जो है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। कामधेनु गाय जो है, जब आप उसकी सेवा करोगे, अगर कामधेनु गाय आपके पास है तो आपका कोई भी इच्छा, कोई भी मनोरथ अपूर्ण रह ही नहीं सकता, सभी पूर्ण हो जाएगा भक्तों। स्वस्थ होंगे, रोगी नहीं होंगे, जो भी आपके मन की इच्छा होंगी, जो भी आपके मनोरथ होंगे वो सब पूर्ण करेंगे। तो जैसे कामधेनु और चिंतामणि है, उसी प्रकार जो है ये एकादशी है, वो आप चाहे इसको मानो या ना मानो, अपने आप ही एकादशी व्रत का ये स्वभाव है कि जो एकादशी का व्रत करेगा भक्तों, वो जो है ये पुण्य फल उसको अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे उस शोभन को मिले, चाहे उसने व्रत जबरदस्ती में किया। तो इन कथाओं से हमें सीखना चाहिए और ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।